Welcome back to the foundation series of our UGC NET 2026 रेस। अगर मैं बात करूँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICT इन एजुकेशन। हाँ जी, अभी तक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन कम्प्रीहेंसिवली तरीके से हमने पूरा आपका फाउंडेशन बेस बना दिया है। इन केस आपने अभी तक नहीं देखा है तो रिस्क मत लीजिए और चैनल पे जाइए और देख लीजिए, क्योंकि वो एटलीस्ट आपका 50% सिलेबस कवर कर रहा है और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। हम उसी प्रेफरेंस में उठा भी रहे हैं टॉपिक्स को। ठीक है, आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो फिर से आपके लिए मैं सारी चीज़ें लेके आ गई हूँ और आज हम देखेंगे आईसीटी क्या होता है, उसमें कोर्सेज क्या होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो भी यूजीसी नेट PYQs के साथ, जिससे आपको पता रहे कि हाँ वही आ रहा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू द आईसीटी इन एजुकेशन। सबसे पहले बात आती है कि आईसीटी होता क्या है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, which refers to the technologies that provide access to information through telecommunications. In education, ICT includes computer, internet, software and digital tools that enhance teaching and learning. सीधी सी बात है, हमारी टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमको बढ़ा रही हैं, हमको हेल्प कर रही हैं, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके कुछ टूल्स हैं लाइक कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, जो कि प्राइमरी लर्निंग डिवाइसेस हैं, आजकल सबके पास हैं। इंटरनेट है, बेसिक चीज़ जो चाहिए पानी की तरह हो गई है ना। मोबाइल डिवाइसेस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई बुक्स, ई जर्नल्स, एजुकेशनल ऐप्स, ये सारी चीज़ें क्या है? आईसीटी के टूल्स हैं जो मदद करते हैं हमारी एजुकेशन को इन्हांस करने में, हमारी एजुकेशन को अच्छा बनाने में, है ना। आई थिंक इट इज़ क्लियरली विजिबल नाउ। सब ऊपर जा रहा था ना। ओके, अब देखा? ठीक है, वाई आईसीटी इन एजुकेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में आईसीटी की क्या ज़रूरत है। तो आईसीटी के आने से क्या हो रहा है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, इंगेजमेंट बढ़ रही है, ग्लोबल रीच भी बढ़ रही है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें इंस्टेंट अपडेट्स भी आ जाते हैं। जैसे हम कहीं से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, इंटरेक्टिव भी है, मल्टीमीडिया का यूज़ भी हो रहा है, वीडियोज़ भी आ रही हैं, एनिमेशंस भी आ रहे हैं, गेम्स भी आ रहे हैं, जिसके थ्रू बच्चा सीख ले रहा है और कनेक्ट कर पा रहा है वर्ल्ड वाइड। इट रिड्यूसेस फिजिकल कॉस्ट। फिजिकल तुम्हारा आना जाना, फिजिकल एनर्जी भी ये जा रही है। तो अब क्या है कि डिजिटल टेक्स्ट बुक्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग इन कंपैरिजन टू प्रिंटेड वन, है ना। इंस्टेंट अपडेट्स हैं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन करंट की आ रही है, अपडेट होके आ रही है, लेटेस्ट रिसर्च तुमको अवेलेबल हो रही है। तो आईसीटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली टू इन्हांस लर्निंग आउटकम्स। आईसीटी क्या है? केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है कि हमने टेक्नोलॉजी बता दिया वो आईसीटी हो गया। इट इज़ कि हम उसको यूज़ करके कैसे इफेक्टिवली अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर पा रहे हैं। अब हमारी बात आती है मूक्स। आई नो आप में से कुछ ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ लोग जो होते ही हैं, जो इनका वो सोचना होता है कि आपने तो आईसीटी में बस डेफिनेशंस बता के हटा दिया, ये नहीं बताया। तो बेटा, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ फाउंडेशनल कोर्स, जहाँ हम आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे, सब बताएंगे। ये बस एक बार एक लेक्चर 20 मिनट 30 मिनट का आपका फाउंडेशन बनाने के लिए है। जब एडवांस की चीज़ें आएंगी तब आप देखना आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा। और आई एम श्योर कि इसमें जो मैं आपको PYQ शेयर करूँगी, कुछ करूँगी, ऐसा नहीं है कि आपको सब ही आता होगा। तो हमेशा लर्निंग वाले फेज में रहो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। 20-30 मिनट आप स्क्रॉल करके निकाल देते हो, आपको पता नहीं लगते हैं, उतने में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिस पे अभी नेट पे PYQ भी आया हुआ है। अभी रिसेंट में जून वाले में भी आया था, दिसंबर वाले में भी आया था। मूक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऑनलाइन कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन के लिए और ओपन एक्सेस होता है वाया वेब।
ये एक अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल वे है न्यू स्किल्स या एडवांस करियर्स को सीखने का। ठीक, एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ऑनलाइन एंड सी फॉर कोर्स। क्या मतलब है मैसिव? कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स हो सकते हैं। ओपन, फ्री है, लो कॉस्ट है, एक्सेसिबल है, सबके पास इंटरनेट है, सबके लिए एक्सेसिबल है, बस बशर्ते कि कौन कितना पढ़ रहा है। ऑनलाइन है, सारी चीज़ें इंटरनेट से आप कहीं पे भी कभी भी कुछ भी कर सकते हो। कोर्स है कि जिससे आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर सकते हो विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो मूक का आर्किटेक्चर क्या है कि इस एक ये प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियोस भी हैं, फोरम भी है, क्विज भी हैं और सर्टिफिकेट भी है। ठीक, की फीचर्स ऑफ मूक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है ग्लोबल एक्सेस, वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट, डिस्कशन फोरम्स, सर्टिफिकेट्स, सेल्फ पेस्ड और मोबाइल फ्रेंडली। यहाँ तक आया ना समझ में? या मैं बताऊँ कि ग्लोबल एक्सेस क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स क्या होते हैं? नहीं ना, आप इतना होशियार हो, मुझे मालूम है। ठीक, अब मैं बात कर रही हूँ टाइप्स ऑफ मूक्स की। तो देखो हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक्स मूक, सी मूक और एस मूक। एक्स मतलब एक्सटेंडेड मूक, सी कनेक्टिविस्ट और एस सोशल। ठीक, इसका फोकस क्या है? एक्सटेंडेड जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनका फोकस रहेगा कंटेंट बेस्ड पे, स्ट्रक्चर्ड पे, लाइक कोर्सेरा कोर्सेज जितने भी होते हैं, है ना। कनेक्टिविस्ट में क्या है? वो नेटवर्क बेस्ड है, कोलेबोरेटिव है, जिनसे ओपन लर्निंग कम्युनिटीज़ बिल्ड होती हैं। सोशल क्या है? जिसमें सोशल लर्निंग, इंटरेक्शन, ये सारी बातें करते हैं, लाइक सोशल मीडिया इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो भी होते हैं। कोर्सेरा पे किसने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं जरा कमेंट डाउन करके बताना, मैं देखूँ कितने काबिल लोग हैं, या बस मास्टर्स चल रही है। कोर्सेरा कब आया है? 2012 में आया। ये थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो आप बस स्वयं याद कर लो, ईडेक्स याद कर लो, कोर्सेरा याद कर लो। इससे पता है क्या होगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। स्वयं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप और चीज़ें एक बार को भूल भी जाओ बट स्वयं मत भूलना। ठीक, कोर्सेरा क्या है? 2012 में आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन, सारे आईआईटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एडेक्स में हम देखते हैं हार्वर्ड वगैरह के कोर्सेज सारे होते हैं, आईआईटी बॉम्बे के कोर्सेज हैं जो हमारी इंडिया के प्रेजेंस में है। स्वयं में पूरा ये इंडियन प्लेटफॉर्म ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूजीसी अप्रूव्ड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम स्वयं देखेंगे, आराम से देखेंगे, चिंता मत करो। ओडेसिटी है, खान अकेडमी है, खान अकेडमी तो हर कोई जानता ही है। ठीक, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं आपको इसकी डेफिनेशन तो पता ही होगी, लेकिन फुल फॉर्म भी याद रखनी है। दैट्स द पॉइंट। इज इंडियाज ओन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय एमएचआरडी। एमएचआरडी याद रखना। इट ऑफर्स फ्री कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, अब एडवांटेजेस इसकी क्या है? सीधी सी बात है, जब फ्री में मिल रहा है तो लो कॉस्ट है, फ्री भी है, ग्लोबल एक्सेस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्वालिटी कंटेंट भी है, मल्टी डिवाइस भी है, रीयूजेबल भी है और सर्टिफिकेशंस भी मिल रहे हैं, जिससे डाइवर्स लर्नर्स जो हैं वो नेटवर्क कर पा रहे हैं ग्लोबल स्टूडेंट्स से। बट कुछ चैलेंजेस भी वहीं पे आते हैं, जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ पे बुरा भी होता है, जहाँ पे बुरा होता है वहाँ पे अच्छा भी होता है, दोनों साइड्स होते हैं। तो फिर अगर चैलेंज की बात करूँ तो हाई ड्रॉप आउट रेट है, मतलब 90% स्टूडेंट पूरा कंप्लीट नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। डिजिटल डिवाइड है ना। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि कुछ को एक्सेस है, कुछ को नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, डिवाइसेस चाहिए ही चाहिए, लिमिटेड इंटरेक्शन है, टीचर और स्टूडेंट का इंगेजमेंट कम है, तो सब बच्चा के लिए सेल्फ डिसिप्लिन नीडेड है। सर्टिफिकेट रिकग्निशन हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता है, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, पर्सनल अटेंशन नहीं है, और असेसमेंट की क्रेडिबिलिटी पे भी बात आ जाती है, जहाँ पे चीटिंग कंसर्न्स आ जाते हैं कि आपसे पैसा ले लिया, कोर्स नहीं कराया। समझ रहे हो? जैसे लिंक्डइन पे बहुत सारी ऐसा वो चलता रहता है स्कैम। इसके प्रो और कॉन्स की मैंने आपको ये क्विक व्यू दे दिया है, जो आपको एक बार देखना है, बल्कि मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया है। नहीं दिख रहा हो तो लो देख लो भाई। दिखा दिखा दिख गया होगा। अब हम देखते हैं एलएमएस क्या होता है। एलएमएस इज़ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम सीखते हैं, देखते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, ऑटोमेंटेशन
और डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस सारी चीज़ का जो भी मैनेजमेंट सारा रख रहा है वो कौन रख रहा है? एलएमएस रख रहा है। एलएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक, ये क्या करता है? ये कंटेंट मैनेजमेंट करता है, यूज़र मैनेजमेंट करता है, असेसमेंट क्रिएट करता है, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेशन, मोबाइल लर्निंग, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? एलएमएस कर रहा है। अब बताओ, जो सब बहुत कह रहे थे बहुत फाउंडेशन है, बहुत फाउंडेशन है, उन्होंने एलएमएस पढ़ा था? बताओ मेरे को, कमेंट डाउन करो अगर आपका पढ़ा हुआ है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट आ गया जिसमें हम बता रहे हैं कि एलएमएस क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक, अगर मैं इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लूँ जो कि हम देखते भी हैं, गूगल क्लासरूम कोविड के टाइम में बहुत चल रहा था, है ना, ब्लैक बोर्ड, एडमोडो, कैनवस या मूडल, ये सारे क्या हैं? एलएमएस प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या फिर हायर एजुकेशन या कॉरपोरेशंस में काम आती हैं। और इससे क्या होता है कि हर चीज़ अपने आप मैनेज हो जाती है। क्या क्या मैनेज हो जाती है? चाहे कंटेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन टूल्स हो, चाहे सर्टिफिकेशन हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, एनालिटिक्स हो, असेसमेंट टूल्स हो, सारी चीज़ें एलएमएस देख लेता है। ठीक, इसके फीचर्स क्या है कि ये सारा कंटेंट रखता है अपने पास, तो ये कंटेंट रिपोजिटरी है। इसके यूज़र रोल्स भी हैं, लाइक इसमें एडमिन, टीचर और स्टूडेंट रोल्स अलग अलग हैं, है ना। प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी हो रही है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग भी हो रही है, सारा चीज़ खुद से हो जा रहा है। मोबाइल एक्सेस भी है, सबसे आसान बात, इंटीग्रेशन है अदर टूल्स के साथ। ये तो इसके फ़ायदे हो गए। अब फिर से जैसे हम अच्छाई बुराई दोनों की बातें करते हैं, तो एडवांटेजेस ऑफ एलएमएस देखें तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, टाइम सेविंग है, डेटा एनालिटिक्स है, कंसिस्टेंसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिड्यूसेस पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट, पर्सनलाइजेशन, एडॉप्टेड लर्निंग पाथ और स्केलेबल है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, है ना। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास क्या है कि इसमें कॉस्ट तो लग रही है। देखो, एलएमएस बनाना, एलएमएस एक सॉफ्टवेयर लेना कॉस्ट इफेक्टिव तो है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, लर्निंग कर्व, टाइम टू लर्न द सिस्टम, इंटरनेट डिपेंडेंसी है, लिमिटेड क्रिएटिविटी हो, रेजिस्टेंस टू चेंज, टीचर में रेजिस्ट एडॉप्शन। अगर मैं बात करूँ मूडल की, मूडल क्या है? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स एलएमएस। मूडल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलएमएस है। अब हम बात करते हैं OER की। OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बहुत ही फ्रीली एक्सेसिबल ओपन लाइसेंस टेक्स्ट, मीडिया और अदर डिजिटल एसेट्स होते हैं जो हमारी टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च पर्पसेस के लिए काम आते हैं। ठीक, OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये सारे फ्री हैं, एक्सेसिबल हैं, ओपनली लाइसेंस्ड हैं सारे। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? टेक्स्ट, मीडिया और डिजिटल एसेट्स वैसे। ठीक, ये OER जो है इसमें क्या क्या खासियत है कि फ्री है, एक्सेस है, ओपन लाइसेंस है, एडिटेबल भी है, शेयरेबल भी है और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। ठीक, इसका मैंने अगेन आपको फ्लो चार्ट दे दिया है, आप देख लो। टाइप्स ऑफ OER की बात करूँ तो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं, वीडियोस हैं, टेस्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, इमेजेस हैं, है ना। ई बुक्स कितनी सारी पढ़ी हुई मिल जाती हैं जो कोई पढ़ता नहीं है ऑनलाइन, है ना। कोर्सेज हैं, पूरा पूरा कोर्स मटेरियल सिलेबस वेबसाइट्स पे पढ़े हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पढ़े हैं, मॉड्यूल्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओपन सोर्स में मिल रही हैं। पॉपुलर OER रिपोजिटरीज या प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो खान अकेडमी, NPTEL। खान अकेडमी, खान सर का देख रहे हो, हर जगह नाम है। NPTEL जो कि सरकारी है और जो काम की चीज़ है। ठीक, यूट्यूब तो आजकल यूट्यूब आप भी यहीं पे हो, विकीपीडिया, है ना, ये सारे हैं। अगर मैं बात करूँ 5 Rs ऑफ OER तो आपको ये याद रखने हैं: रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट। मतलब कीप कॉपीज, यूज एज इज, अडेप्ट या मॉडिफाई कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो रिसोर्सेस और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, औरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ये 5 Rs हैं OER के। क्या क्या है? रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रिमिक्स, रीडिस्ट्रीब्यूट्स। ये क्या है? ये OER को ट्रूली ओपन बनाती हैं।
इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? अगेन ये कॉस्ट सेविंग है, एक्सेसिबिलिटी है, कस्टमाइजेबल है, अप टू डेट है, क्वालिटी है, कोलेबोरेशन है, मल्टीपल फॉर्मेट्स और लीगल है। ठीक, बट चैलेंजेस क्या है? डिस्कवरी, लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि एनपीटीईएल पे सब कुछ पड़ा हुआ है ना। क्वालिटी कंट्रोल है, टेक्निकल स्किल्स हैं, डिजिटल डिवाइड है, लैंग्वेज बैरियर है, वही लौट फेर की चीज़ें आ रही हैं, आपको बस थोड़ा सा इसको पढ़ के रखना है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ मूक्स क्या है, एलएमएस क्या है, ओईआर क्या है, तो इतना तो आपको मालूम है कि एलएमएस क्या है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। और ओईआर क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। एक जगह हमें कोर्स मिल रहा है, एक जगह हमारा मैनेजमेंट हो रहा है, एक जगह हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं। तो ये मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको एक बार बस पढ़ लो, गो थ्रू इट, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अभी आपको समझाई हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि एक प्लेस पे आपको सारी चीज़ें मिले, डेट्स वाई आई शेयर्ड दिस। ठीक, पढ़ लोगे ना? इन केस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, आपको ऐसा नहीं दिख रहा कुछ कुछ भी बात है, तो कमेंट डाउन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, कमेंट डाउन करो, आपको मिल जाएगी। क्विक मेमोरी टिप क्या है कि मूक में क्या है? एम फॉर मैसिव कोर्सेस, एलएमएस में एम फॉर मैनेजमेंट और ओईआर में ओ फॉर ओपन रिसोर्सेस। ठीक, मूक्स कैन रन ऑन एन एलएमएस एंड कैन यूज ओईआर मटेरियल्स। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अब पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो आपको स्वयं याद रखना है। अभी आप इतना ही याद रखो कि स्वयं जो है वो एक टाइप ऑफ मूक कोर्सेज है जहाँ पे यूजीसी क्रेडिटेड फ्री कोर्सेज हैं, और ये क्लास 9 to पीजी के लिए। अब स्वयं कौन लाया, कब लाया, क्या होता है, वो सारी चीज़ें अभी के लिए छोड़ दो। अभी बस इतना याद रखो कि तुम्हारे पास स्वयं है, एनपीटीईएल है, एनआर ओईआर है, ईजी पार्ट ईपीजी पाठशाला है, दीक्षा है, ई यंत्र है। ई यंत्र किसके लिए? रोबोटिक्स एजुकेशन के लिए। दीक्षा किस लिए है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ई पाठशाला किस लिए है? पीजी लेवल ई कॉन्टेक्ट के लिए, कंटेंट के लिए, है ना। तो ये सब अलग अलग टारगेट स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, जैसे कि कोर्सेरा यूएसए का है, ईटेक्स है, यूडेसिटी है, फ्यूचर लर्न है और खान अकेडमी है। ठीक, अगर मैं बात करूँ स्वयं, स्वयं की आपको डेफिनेशंस याद रह गई हैं? नहीं याद रह गई हैं डेफिनेशंस? हाँ, वही फुल फॉर्म, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, बेनिफिट्स और चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ, एक तरह से हम समरी ले लेते हैं। तो ओवरऑल बेनिफिट क्या है आईसीटी के? कि एक्सेस एंड इक्विटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, बेटर असेसमेंट है, कोलैबोरेशन है, रिसोर्सेज है, इंक्लूसिबिलिटी है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक, बट कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लाइक डिजिटल डिवाइड, कॉस्ट, टेक्निकल सपोर्ट, टीचर ट्रेनिंग। बट टीचर को भी उतना टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए ना, स्टूडेंट रेडीनेस, क्वालिटी एश्योरेंस, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कंप्लीशन रेट्स। लोग पूरा करते नहीं है, सोचते हैं ऑनलाइन है, जितना मन आएगा उतना देखेंगे, जैसे यही वीडियो, जितना मन आएगा उतना देखेंगे, जब मन आएगा तब देखेंगे, है ना। तो इस पर टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। अब हमारे कुछ पीवाईक्यू आ गए, जो कि आपको आंसर मिलना बंद हो गए हैं, वरना तो आपको आंसर दिख जाते थे। और ये सारी पीवाईक्यूज हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, समझ रहे हो। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म आ गया। अब इसको तो मैंने आपको 3-4 बार पढ़ के बताया है, इस सब के आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ये नहीं आएंगे अगर आपने लेक्चर ये 10-15 मिनट का कायदे से देखा होगा। ठीक, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप कुछ कर लो, बट यू हैव टू आंसर दीज, क्योंकि सब कुछ इसी में है। ठीक, ये सब आप कर लोगे। जैसे मेन चैलेंजेस ऑफ मूक्स, ये कर लोगे, एक्स मूक किस लिए है, इतना तो कर लोगे ना। एनपीटीईएल किसने लाया, गूगल क्लासरूम आपका जाना पहचाना, एलएमएस क्या है,
कौन सा है, ठीक। ये सारे आपके लिए 20 क्वेश्चन है डेट यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर, ठीक। ओह 25 या, ठीक। ये कर लो। आंसर नहीं दिखेगी, अगर दिख भी रहे हैं नहीं दिखेंगे, तो ऐसे कैसे दिखेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मूव्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पे स्वयं का हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, एलएमएस देखा, ओईआर देखा, और कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे लाइक स्वयं, एनपीटीईएल, कोर्सेला, एडेक्स, ये सारी चीज़ें, मूडल, ब्लैक बोर्ड, ये सारे एलएमएस टाइप हमने देखे। इनकी आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए ओईआर के 5 आर क्या हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो मूव में, एलएमएस में, ओईआर में, इंडियन इनिशिएटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने आज बताए हैं एटलीस्ट उतने पता होने चाहिए, जो जो उनके बारे में बताया है। और बस ये सारे क्वेश्चंस आप रिपीट करो और इसके आंसर कमेंट डाउन करो, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और कल हम लॉजिकल रीजनिंग लाने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा क्लास नहीं रहेगा कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ सिखा रही हूँ, बट इट्स लाइक कि चलो आप कमेंट डाउन करो आपको कैसा चाहिए, है ना। ओके।